इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की ट्रेनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में। ट्रेनी डॉक्टर की रिपोर्ट में उनकी आँख से, नाक से, प्राइवेट पार्ट से और पूरी बॉडी में करीब 14 जगह गंभीर चोटें पाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सबसे अनोखी बात यह है कि ट्रेनी डॉक्टर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले हुआ, पोस्टमार्टम पहले हुआ और उनका एफआईआर बाद में दर्ज हुआ। इतिहास का यह पहला ऐसा केस है जहां पे एफआईआर के पहले ही पोस्टमार्टम किसी का हुआ हो। नियमतः यह होता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पहले एफआईआर होती है, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है। तो शायद हो सकता है पश्चिम बंगाल की सरकार कुछ नया करने का प्रयास करी, वह पोस्टमार्टम पहले करी और एफआईआर बाद में की। चलिए आगे हम बात करते हैं कि ट्रेनी डॉक्टर का मामला जब तूल पकड़ता है, सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले को संज्ञान में लेती है और पश्चिम बंगाल की सरकार से कुछ कड़वे सवाल पूछती है, जैसे आपने उसकी माँ बाप से 3 घंटे तक उसको क्यों मिलने नहीं दिया। दूसरा सवाल रहता है कि आपको लाश कितने बजे मिली। उनके द्वारा बताया जाता है कि उनको लाश लगभग 6 बजे के आसपास मिल चुकी थी। फिर पूछा जाता है आपने पोस्टमार्टम कब किया। उसके बाद पूछा जाता है कि आपने ट्रेनी डॉक्टर को उसके माँ बाप को कितने बजे सौंपा। उनके द्वारा बताया जाता है 8:30 बजे। फिर पूछा जाता है कि आपने एफआईआर कितने बजे दर्ज किया। उनके द्वारा बताया जाता है एफआईआर 11:45 पे दर्ज हुई। यह घटना 9 अगस्त की लगभग 6 बजे के आसपास की है। ट्रेनी डॉक्टर 2 बजे आराम करने के लिए चली जाती हैं। सुबह ट्रेनी डॉक्टर को जगाने एक डॉक्टर जाता है। वो दूर से दरवाज़ा खोलता है और उनको बोलता है, मैडम उठ जाओ, सुबह हो गई है। चूँकि वह दूर से बोलता है, उनके आगे एक मेज़ रखा रहता है। वहाँ क्या घटना घटी होती है उस डॉक्टर को इस बात का एहसास नहीं होता है और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद दूसरा कर्मचारी वहाँ पे पहुँचता है और वह अंदर जाकर मैडम को जगाने की कोशिश करता है। तो मैडम को खून से लथपथ देख वह हैरान हो जाता है और वहाँ से यह बात हवा की तरह पूरे कैंपस में फैल जाती है। फिर कैंपस के द्वारा जब प्रिंसिपल तक यह बात पहुंचती है तो प्रिंसिपल उस ट्रेनी डॉक्टर के माँ बाप को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि आपकी बेटी की तबीयत सही नहीं है। जब यह सूचना उनके माँ बाप को मिलती है, वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा सोचा जाता है कि कल रात में मेरी बेटी से मेरी बात हुई और अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो गई। यह बात पे वो हैरान होकर दोबारा फिर फ़ोन करते हैं। उनके द्वारा फ़ोन किया जाता है, फिर भी फ़ोन का कोई रिस्पांस नहीं होता है। लगातार फ़ोन करने के बाद वहाँ से फ़ोन उठता है और उनके द्वारा बताया जाता है कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ बाप घबरा कर उस कैंपस पहुँचते हैं और वहाँ पर लगभग 3 घंटे तक उनको इंतज़ार कराया जाता है। फिर भी उनको उनकी बेटी से मुलाकात नहीं हो पाती है।